विश्वामित्र ने सोचा ये राजा है, अगर किसी के आगे से मैं निकलता हूं तो ये फांसी लगवा देगा, ऐसा करो इसी राजा के आगे से निकलो। जहां राजा हरिश्चंद्र खड़े थे छलांग लगाई और एकदम से भागे। महाराज हरिश्चंद्र ने पीछे घोड़ा दौड़ाया, एक झाड़ी से छिप करके और बाबा जी का भेष बना लिया। हरिश्चंद्र पहुंचे, बाबा जी सीताराम। खुश रहो बच्चे। सुबह सुबह आपका कहां से आना हुआ? मेरा? हाँ। देखो साधु तो घूमते ही रहता जालंगते बालक। एक बात बताओ, तुम कहाँ पे कैसे कर रहे हो? का है? अरे हमारे बाग में एक सूकर आ गया था। अच्छा। उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया और उसी के पीछे पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन मिला ही नहीं। तुमने देखा है इधर गया है कि नहीं गया है? इधर तो नहीं गया है। एक बात बताऊं महाराज, अब लग तो कोई राजा रहे हो। हमें नहीं जानते हो? नहीं जानते नहीं है, मगर बताओ सही कौन हो तुम? हमें दानवीर हरिश्चंद्र। अच्छा, दानवीर राजा हरिश्चंद्र जी। अच्छा, एक बात बताओ। एक नहीं दो पूछो। तो दो ही पूछेंगे हम। मतलब सूकर को मारना चाहते हो आप? अरे मारेंगे नहीं, फिर कुछ दूर तक भगा आएंगे, लौट के नहीं आएगा, दोबारा नुकसान नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, तो वो हमें मिला वो तो दूर को। महाराज हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो बताओ? आप तो दानी हो। अरे ज्यादा बड़े तो दानी नहीं है, लेकिन आप जो मांगोगे हम वो आपको दे देंगे। हम पे दो बिटरिया में आके दैया आए। हाँ, तो महाराज कुछ दानी दे दे होती। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो दान देते ही हैं। क्या चाहिए आपको? हमें? हाँ, 60 बार सोना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज। एकदम से जवाब दिया है। ऐसे नहीं, कैसे? पहले त्रिबाचा भर जाओ और गुरु की सौगंध खा जाओ। बोले ये मालूम पड़ता है तुम ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हो, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं है। बोले आप जब त्रिबाचा भर जाओगे, गुरु की सौगंध खा जाओगे, तो हम दान जरूर मांग लेंगे। जवाब दिया, अगर त्रिबाचा की बात है कोई बात नहीं, अब त्रिबाचा भर जाएंगे। और बोले हैं कि त्रिबाचा नाथ में भरता हूं और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। जवाब दिया है, हम गुरु की सौगंध खा रहे हैं, तुम जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। मांगो, क्या मांगना है? सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बाबा जी मांगो मांगो, हक से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है? क्या आशा लेके आए हो, क्या सेवा करें तुम्हारी है? मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे हम वही देंगे। और लेकिन अभी तो हमारे पास केवल कुंजी और लगाम है। ऐसे करो राजा। हाँ, जाई को संकल्प कर दो, तो क्या दिक्कत है? महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया। बोले दक्षिणा और मांग लीजिए। जवाब दिया है, दक्षिणा में 60 भार सोना चाहिए। बोले बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, चलो। और जैसे ही अपने दरबार में आए हैं, खजांची को बुलाया है। जवाब दिया है, भैया खजांची। कहो महाराज। प्रस्तुत हो? बिल्कुल तैयार है। इन बाबा जी को 60 बार सोना निकाल करके वो दे दो। महाराज चाबी तो दे दो, चाबी। और जो चाबी की तरफ नजर गई, बाबा जी बोले, महाराज हरिश्चंद्र, कुंजी और लगाम में सारा राज्य हमारा हो गया, अब तुम्हारा नहीं रहा है। तुम्हारा नहीं रहा, अब हमारा हो गया है। महाराज के पैरों के तले धरती खिसक गई। कोई बात नहीं,
जवाब दिया, अब 60 भार सोना कहां से दोगे? जवाब दिया है, महाराज हम अपनी पत्नी से जाकर के मिलते हैं, अपनी पत्नी से इसके बारे में बात करेंगे और तुम्हारा कर्ज जरूर दे देंगे, हम बिक जाएंगे, अपनी रानी को बेच देंगे। विश्वामित्र बोले, हे बाबा, महाराज हरिश्चंद्र, तुम्हें विश्वास है तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बिक जाएगी? बोले, हमारी पत्नी पतिव्रता है और वो जरूर बिक जाएगी। तुरंत महाराज हरिश्चंद्र वहां से चले हैं और रानी ने आता हुआ देखा तो क्या करती है? अरे आवत पिया ने हार खड़ी भई मार यो लसाया, बिजना ले ढोरत प्यार के पलिंग दबाया। रानी ने अपने पति का आदर किया, सम्मान किया। अरे यावत बलम निहारी खड़ी भई नारी ओ मगायो, बिजना ले ढोरत प्यार के पलंग नवाया। अरे सुंदरिया संगारी ले ठार कंठ हितकारी, अरे आई गई सम्मुख देख रे बखिंडारी। जवाब दिया है, महाराज आज क्या बात है, तुम उदास नजर आ रहे हो? जब जब हमारे आंगन में आते थे तो मुस्कुराते थे, क्या बात है? अरे लीने तुरंत बिठा रे, सुनो मेरे भाई रे हितकारी, बिजना ले ढोरत प्यारी अगार उठारी। एकदम से जवाब दिया है रानी, आज हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। कौन सी भूल हो गई आपसे? अरे भूल ये हो गई, एक महात्मा ने सारा राज्य ले लिया। दुख इस बात का नहीं है कि राज्य ले लिया, लेकिन दुख इस बात का है 60 भार सोना और बाकी है। अच्छा, बोले हाँ। रानी ने कहा, महाराज हमें भी बेच दो, लेकिन महात्मा का कर्ज अदा कर दो। जवाब दिया है, रोहित आया है, रोहित ने कहा, पिताजी हमें भी बेच दो, लेकिन महाराज का कर्ज अदा कर दो। बाहरी पतिव्रता स्त्री, पति ने अपनी दुख बताया लेकिन उसमें शामिल हो गई। लेकिन यज्ञपति महाराज, आजकल की दशा बहुत बिगड़ गई है। अगर पति पे दुख हो तो पत्नियां साथ नहीं देती हैं।